अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर यूसुफ और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन चीज़ के बारे में, टू द पॉइंट, फोकस्ड, कि भाई वायरसेस क्या होते हैं, कोरोना वायरस क्या है, वायरस की ट्रीटमेंट क्या है और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन। भाई सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इंसानी जिस्म को तीन चीज़ें नुकसान पहुँचाती हैं: बैक्टीरिया, पैरासाइट और वायरस। बैक्टीरिया जैसे कि टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, इन दोनों के लिए एंटीबायोटिक्स होती हैं और मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। दूसरे हो गए पैरासाइट यानी कि कीड़े, उनके लिए अलग दवाइयाँ होती हैं और मरीज़ उसको लेने से बेहतर हो जाता है। तीसरी जो चीज़ है वायरस, जिसके बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली वायरसेस क्या होते हैं, वो आपकी सेल के अंदर जाके रेप्लिकेट होते हैं, बॉडी के अंदर। तो वायरसेस के लिए कोई ख़ास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या दवाई नहीं है अभी तक। मेजॉरिटी वायरसेस में सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है, जिसका क्या मतलब है कि भाई किसी को बुखार है तो बुखार की दवाई दे दो, नज़ला है तो नज़ले के लिए पैनाडोल CF दे दो, खांसी हो रही है तो खांसी के लिए खांसी का शरबत दे दो। तो वायरसेस में यही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है और आपकी बॉडी खुद उससे फाइट करती है और आप इवेंचुअली ठीक हो जाते हो। ये मेजॉरिटी ऑफ द वायरसेस में यही तरीक़ेकार होता है और बॉडी इसी तरह लड़ती है। आज से पहले क्या होता था कि भाई हर इंसान को कोई भी वायरल इन्फेक्शन होगा तो उसके बाद उसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। इम्यूनिटी क्या होती है भाई? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जिस्म में, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई इन्फेक्शन हो जाए वायरस, मेरी बॉडी क्या करती है कि फ़ौरन उसको आइडेंटिफाई करती है और देखती है भाई कौन है, ये अपना है, पुराना है, कौन है, और उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाती है, यानी कि पुलिसमैन लेकर आती है। इस पूरे सिलसिले में 6 से 8 दिन लगते हैं। इन 6 से 8 दिन में इंसान को नज़ला, खांसी, ज़ुकाम या जो भी वायरस के सिम्टम्स होते हैं वो उसको आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब ये 7-8 दिन गुजर जाते हैं तो आपकी एंटीबॉडी बन जाती है, पुलिसमैन आ जाते हैं, वो वायरस को आहिस्ता आहिस्ता किल कर देते हैं और हफ्ता 10 दिन 12 दिन में आप ठीक हो जाते हो। आप सबको पता होगा कि ऐसा पहले भी होता है कि भाई जो कहता था कि भाई जिसको एक दफ़ा चिकन पॉक्स हो जाए दोबारा नहीं होती। क्यों? भाई एक दफ़ा वायरस ने अटैक किया, आपको फोड़े शोड़े निकले, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन गई, पुलिसमैन तैयार हो गए। अब जब भी अगली दफ़ा वायरस आएगा, पुलिसमैन तैयार बैठे, वो उसको फ़ौरन मार भगाएंगे इससे पहले कि मरीज़ को कोई बीमारी हो। तो यही कॉन्सेप्ट वैक्सीनेशन में भी काम करता है। वैक्सीन में क्या किया जाता है कि भाई इंसान के जिस्म में सेलेक्टिवली वायरस ही डाला जाता है, लेकिन इनएक्टिवेट करके, यानी कि या तो उसको हथकड़ियाँ पहना देते हैं या उसको बिल्कुल ही किल कर देते हैं। जब वो आपको वैक्सीन दी जाती है तो उसी तरह से आपकी बॉडी आइडेंटिफाई करती है कि भाई ये कौन है, कहाँ से आए, और उसके ख़िलाफ़ फिर एंटीबॉडीज़ बनती हैं। इसी प्रोसेस में 7 से 10 दिन लग जाते हैं, लेकिन आपको मसले मसाइल सिम्टम्स कोई नहीं होते क्योंकि वायरस को किल किया हुआ है और आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ भी आ जाती हैं, ताकि अगली दफ़ा जब भी आप पे कोई वायरस अटैक करे तो आपके पास पुलिसमैन रेडी हो, वो फ़ौरन वायरस को किल कर दें इससे पहले कि आप में कोई सिम्टम या बीमारी या कोई नज़ला, ज़ुकाम, खांसी कोई ऐसी चीज़ है। अब वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस ये है कि हमने हिस्ट्री में बहुत सारी बीमारियों को वैक्सीनेशन से कंट्रोल किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गूगल पे डाल के देखें कि भाई स्मॉल पॉक्स क्या बीमारी थी, ये एक ऐसी बीमारी थी जिसके अंदर 100% जो लोग मुब्तला थे वो सब मर जाते थे। इसकी वैक्सीन आई और वैक्सीन की वजह से ये बीमारी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। और जब बीमारी ही ख़त्म हो गई तो उन्होंने वैक्सीन को भी ख़त्म कर दिया कि भाई जब बीमारी ही नहीं है तो वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। आज भी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती है, मीज़ल्स और मम्स की वैक्सीन होती है। तो ये सारे वायरसेस की जिन जिन की वैक्सीन आ गई है, उन सब बीमारियों का बर्डन कम हो गया है। अब जहाँ तक कोरोना वायरस की बात है, कोरोना वायरस की अलग अलग वैक्सीन्स बनी है। क्या हमें ये वैक्सीन लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए? इसका बेहतर जवाब वो लोग दे पाएंगे भाई जिन्होंने अपने भाइयों को, बहनों को इस बीमारी में खो दिया। एक वक्त वो भी था जब लोग 6 से 8 लाख 10 लाख रुपए दे रहे थे प्लाज्मा के लिए कि भाई हमारे भाइयों को, बहनों को जिनको ज़रूरत है वो दें ताकि उनकी जान बचे। तो ये वैक्सीन तो ख़ास तौर पे इन लोगों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होती। अब ये ज़रूर है कि हमारे पास जो चाइना की वैक्सीन आई है वो 50% 60% इफ़ेक्टिव है, लेकिन कुछ ना होने से कुछ तो होना बेहतर है। तो ये मेरा एक ज़ाती ओपिनियन है,
कि कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन होनी चाहिए और हमें करवानी चाहिए। अगर आप मुझसे इत्तेफाक नहीं करते तो उसमें कोई लड़ने की झगड़ने की बात नहीं है, वो आपकी राय है और उसमें कोई मसला नहीं है। तो मेरा आज ये छोटा सा मैसेज था आपको, सिर्फ ये बताने का कि वायरसेस में तरीक़ेकार क्या होता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, और मेजॉरिटी केसेस में जो नज़ला खांसी रूटीन जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं इनमें आपकी बॉडी खुद लड़ती है, आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अगर आपको मेरी ये बात या हमारी ये टॉक पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आप किसी और बीमारी के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में पूछना चाहें मुझसे, ठीक है, तो बेशक उस पर डिस्कस होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।